कौन सा साथ लेना? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआगो हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, ठीक-ठाक और हँसता-बसता अपने-अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये संडे का दिन है और सैफ़ आया हुआ है। वो आजकल सैटरडे को आता है और संडे को उसने फिर से चले जाना होता है और उसका बेहतरीन जो उसका फ़ेवरेट नाश्ता है वो ये फ्रेंच टोस्ट है। तो इस टाइम मैंने ये आप लोगों को जैसे नज़र आ रहा होगा कि मैंने 2 पैन रखे हुए हैं। एक में मैंने सैफ़ के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाने हैं और दूसरा पैन मैंने गर्म होने के लिए हेड ऑन कर दिया हुआ है, चूल्हा चला दिया हुआ है ताकि ये गर्म हो जाए और बाद में इसके ऊपर मैंने पराठा बनाना है। तो ये देखें जी, मैं इस टाइम असद सैफ़ के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने दूध के अलावा जो मैंने अंडे बीट किए थे उसमें दूध के अलावा मैंने वनीला शुगर भी ऐड की है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन बच्चों को बहुत पसंद है। और इस टाइम यहाँ पे जो है मैं अपने लिए और इनके लिए पेड़े रेडी कर रही हूँ पराठे के लिए। और आज मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे घर में मार्गारीन ख़त्म हुआ हुआ है, यानी जो मैं घी इस्तेमाल करती हूँ वो ख़त्म हुआ हुआ है। इधर जर्मनी में अब घी भी नहीं मिल रहा है। पहले कुकिंग ऑयल की शॉर्टेज थी और अब घी भी नहीं है। मार्गारीन जो हम इस्तेमाल करते हैं कभी है कि कई महीने में एक दफ़ा लीटर आल्डी पे नज़र आ जाए, ज़्यादातर वो नहीं मिलता। और देसी घी मुझे बहुत पसंद है उसका पराठा, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। और वैसे भी इधर घर बंद बंद होते हैं तो बड़ी अंदर स्मेल सी हो जाती है कि काफ़ी देर सारा दिन घर से वो किचन से स्मेल आती रहती है और बच्चे तक पूछते हैं कि मम्मा जी आज क्या आपने किया है जो स्मेल आ रही है। उसकी खुशबू होती है देसी घी की, लेकिन वो काफ़ी देर तक रहती है। इसलिए मैं सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोलूँ तो फिर ये जिस दिन कभी मैं पराठा बनाऊँ उसका बहुत मज़े का क्रिस्पी पराठा बनता है देसी घी से। लेकिन सिर्फ इस वजह से मैं कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ बनाऊँ ना बनाऊँ। सारे टब्बर ने पीछे पड़ जाना है कि घर में से स्मेल कैसी किस चीज़ की आ रही है घर में। तो पराठा मैंने अपने लिए रेडी कर लिया था, दाल बची पड़ी हुई थी और साथ अचार और चाय। ज़बरदस्त कॉम्बी है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला कॉम्बी। और हमने सुबह नाश्ते में तरबूज खाए हैं और नाश्ते से फ़ारग होके हम लोगों ने अब आज इस टाइम जो अब हम जा रहे हैं, हम इधर तुर्की मस्जिद है, तुर्किश मस्जिद, उधर आज फेस्टिवल है। एक तरह से उन्होंने फ़ंड रेजिंग के लिए उन्होंने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और मैं क्या बल्कि मेरे बच्चे भी, हम लोग बहुत शौक़ से जाते हैं उधर, बहुत मज़ा आता है। एक तो बच्चों को उधर अपना कल्चर देखने को मिलता है। बेशक तुर्कियों का कल्चर हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एक इस्लामिक कल्चर तो है ना हमारा। जो मुसलमानों का कल्चर है वो साफ़ नज़र आता है उधर। और इसके अलावा खाने उनके बड़े मज़े के होते हैं। बच्चों को बचपन से ही आदत है, हम मस्जिद में जब भी कोई इस तरह का फेस्टिवल हो, रमज़ान में अफ्तारियों का अहतमाम हो, तो मैं बचपन से इन्हें बच्चों को लेके जाती रही हूँ। वैसे भी आज से कोई 2-4 साल पहले तक ये था कि इन बच्चों को इधर सुबह सैटरडे और संडे की मॉर्निंग ये कुरान पाक पढ़ने के लिए आते होते थे। सुबह 9 बजे हम लोग आते थे और 1:30 बजे तक हम लोग मस्जिद में रहते थे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो फिर हम लोग घर जाया करते थे। ये आज से 4 साल पुरानी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन फिर कुछ ऐसे हुआ कि वो मलमा यहाँ से शिफ्ट हो गई और उसके बाद इन्हें कोई वैसा अच्छा टीचर मिल नहीं सका। और वैसे भी वो जो थी वो जर्मन ज़बान में पढ़ाती थी और उसके बाद 1-2 आए हैं, उन्होंने उनकी ज़ुबान तुर्किश होती थी। तो इन बच्चों का, मेरे बच्चों का ख़ासकर फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि तुर्किश की समझ नहीं आती थी। वो जो लेडी थी मौलमा, वो जर्मन ज़बान में पढ़ाती थी, इधर की पढ़ी लिखी थी। तो वो बहुत बच्चों ने 2-2.5 साल उनके साथ बड़ा अच्छा हमारा ये एक्सपीरियंस रहा। तो इस टाइम हम लोग आ गए हुए हैं मस्जिद में और ये स्टॉल लगे हुए हैं। ये तुर्किश स्पेशलिटेट हैं, मीठे में भी हैं, ये सारा कुछ। ये जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ये सारी मिठाइयाँ थी यहाँ की तुर्कियों की। और लामाजून वगैरह भी उन्होंने रखी हुई है। इसके अलावा ग्रिल हो रही है उधर और वैसा रश नहीं है जिस तरह का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम लोग आए हैं, जो ये संडे का दिन है, लेकिन ये सैटरडे का यानी कल का ये स्टार्ट है। और कल ओपनिंग थी। हमारे जो सिटी की जो बुर्गा मास्टर है वो भी आई हुई थी। इसके अलावा जो और पॉलिटिकल जो बड़ी बड़ी जो पॉलिटिका हैं वो भी आए हुए थे। तो कल सुनने में ये आया है कि सैटरडे को इधर काफ़ी रश था, लेकिन आज उतने लोग नहीं हैं। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं, शायद इसलिए। जल्दी तो खैर नहीं, हम लोग आए थे तकरीबन 1:30-2 बजे, लेकिन हो सकता है कि बाद में शाम तक लोग आएँ और इधर आके तो एंजॉय करें। तो इस टाइम मैं बच्चों से पूछा है, इनकी तो ये कोई किसी का मुँह इधर को था किसी
का उधर को था, कोई ख़ास इन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। कह रहे हैं कि मामा जी इधर बैठने की भी जगह नहीं है और गर्मी इतनी है। तो फिर हम लोगों ने खड़े खड़े मैंने इनसे पूछा है कि क्या लेना है, तो अब हम लोगों ने इधर ऑर्डर दिया हुआ है। इन्होंने ये आदाना लेना है, एक तरह से ये कीमे का बना हुआ एक कबाब, वो ये रोटी के अंदर रखते गए, ये जैसे ये सामने अब नज़र आ रहा है, और साथ में थोड़ा सा सैलड, और इसने रोल करके तो हमें दे देना है। इन बच्चों ने ये कहा है कि हम लोगों ने इधर नहीं खाना तो घर लेके जाना है, तो इसलिए मैंने इनसे कहा है कि हम लोगों ने मिटनेवन करना है, तो 3 मैंने इनके लिए लिए हैं। अच्छा, आज मैं बहुत बिज़ी थी घर में भी, लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मस्जिद की ज़्यादा से ज़्यादा हम सपोर्ट कर सकें। हमारी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो रही है, 2019 की इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है। इसको वाइटन कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेंड कर रहे हैं। और इस टाइम ये जो आज इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, जितने भी ये आए हुए हैं तुर्की लोग, इन्होंने जो बेच रहे हैं, इसकी आमदनी का एक हिस्सा मस्जिद को जाएगा। और तो हम लोगों की भी एज ए मुस्लिम हमारी बहुत कोशिश होती है, जुम्मे को भी मैं इंशाल्लाह, ये जो बच्चे जब आते हैं, इस मस्जिद की एक शॉप भी है, और हर जुम्मे को जब ये जुम्मा पढ़ने आते हैं तो मैं ज़रूर इधर से इनके लिए कुछ घर के जो चीज़ें सौदा वगैरह हो तो मैं ज़रूर मंगवाती हूँ मस्जिद से, क्योंकि उसमें से भी जो आमदन होती है उसका कुछ हिस्सा मस्जिद को जाता है। तो एक तरह से ये कह लें कि एक थोड़ा सी हमारा हिस्सा भी इस तरह से इसमें शामिल हो जाता है। तो ये तो हम सबको पता ही है कि मस्जिद की तमीर में हिस्सा लेना एक सदका जारिया है, और हम लोग सारे ही जितने भी मुसलमान हैं बढ़ चढ़ के इसकी तामीर और तरक्की में, मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो इस टाइम मैं आई भी हूँ इधर लामाजून लेने के लिए। Alles hier gemacht ist. Was ist da drin? Füllung? Das ist Hackfleischfüllung, Spinatfüllung, Käsefüllung. Das ist kennen Sie Lahmacun Türkçe? Ja, das kenne ich, ja. Dann nehme ich 5 Stück davon. 5 Stück. Hier essen oder mitnehmen? Mitnehmen bitte. Gut. Fünf Stück davon? Ja, bitte. 5 Stück. Hab ich schon. Ja, okay. Das war's dann. Das war's? तो यहाँ मैंने 5 इनसे लामाजून ले लिए हैं। असद घर में है और इसके पापा। तो मैंने आज खाना बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैंने आज स्टिचिंग करनी है। मैंने अपनी शर्ट की कटिंग करके रखी हुई है। तो आज संडे का दिन था, तो सुबह मैंने इन्हें कह दिया था कि आज मैंने खाना शाना कुछ नहीं बनाना है, कल का भी बचा पड़ा हुआ है। और आज मुझे ये प्लान में था कि हम लोगों ने मस्जिद जाना है। मुझे तो ये था कि बच्चे इधर से खा पी के जाएंगे, लेकिन इन्हें इधर आके कुछ इतना ख़ास इन्होंने मज़ा नहीं इन्हें आया, तो इसलिए हम लोगों ने ये साथ ले लिए। तो घर में तैयारी में और यहाँ तक आने में हमें तकरीबन घर तैयार श्यार होते घंटा डेढ़ लग गया, और मुश्किल से हम लोगों ने इधर 15 से 20 मिनट गुजारे हैं। और बच्चे अब सैफ कह रहा है कि मुझे, ये वैसे घर से आते हुए अपना बैग वगैरह साथ लेके आया था, क्योंकि प्रोग्राम यही था कि हमने गुजरते हुए इसे स्टेशन पे छोड़ना है और फिर घर जाना है। लेकिन इतनी जल्दी मुझे नहीं पता था, इसकी ट्रेन में अभी 1 घंटा है। लेकिन ये कह रहा है कि आप कहाँ, फिर मामा दोबारा आएंगी तो अभी गुजरते हुए आप मुझे स्टेशन पे उतार दें, मैं उधर बैठ के इंतज़ार कर लूँगा, तो फिर आप लोग चले जाए ना। इधर सैफ आज पीछे बैठा है और ये मुझे कह रहा है कि मामा जी इधर सीट के ऊपर क्या हुआ है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा है, तो किंजा रात लेके गई हुई थी गाड़ी। इसके फ्रेंड्स का अभी बाल था और उन्होंने इसे भी बुलाया हुआ था, तो उधर मेरा ख्याल है इसकी कोई फ्रेंड्स वगैरह पीछे बैठी हुई थी। तो हमारी सीट पीछे ऐसे चमचम कर रही थी। उनकी जो फ्रॉक्स वगैरह या जो क्लाइड उन्होंने पहने थे, उसका जो ग्लिटर था वो उतर के तो पूरी सीटों के ऊपर पीछे चिपका हुआ है। सैफ ने पहनी हुई थी ब्लैक कलर की पैंट, और वो सारा ग्लिटर उसकी पैंट के साथ चिपक गया हुआ था, और वो तंग पड़ रहा था कि अब मैंने ट्रेन से सफ़र करना है और अपने घर तक भी जाना है। तो मैंने तो इसे कहा कि चलो चलते हैं घर, फिर वापस आ जाना, 2 घंटे बाद वाली ट्रेन पकड़ लेना। लेकिन कहता नहीं मामा जी मुझे इधर ही उतार दें। तो सैफ को हम लोगों ने उतार दिया और अब हम लोग आ गए हैं घर। मैंने तैयारी पे ज़्यादा टाइम लगाया है और हार्वेस्ट में मैं वापस ले आऊँ। आज आप भी ले सकते हो ना, लामाजून लेके आएंगे आपके लिए, बच्चे के लिए। 5 Stück? 25 Euro ausgegeben. मस्जिद का जाते हैं ना ये पैसे, मैंने गया ना आपके लिए। ये सारा स्पेंडे जाना है मस्जिद का, इसमें स्वाब मिलता है। चाहे वो 1 सेंट की चीज़ और आपको 5 की मिले तो वो स्वाब मिलेगा। Und braucht man auch nicht nachdenken, so teuer und wie und das.
तो बच्चे तो आते ही जो खाना साथ लेके आए थे उन्होंने खाना शुरू कर दिया है, और इनसे मैंने पूछा तो कहते हैं ये मुझे अभी भूख नहीं है। और असल से मैंने कहा है कि फिर आप आके खा लो, ताकि मुझे पता हो कि बच्चों ने खाना खा लिया और मैंने जो काम करना है फिर वो मैं शुरू करूँ। तो ये है जी lahmacun जो हमने इधर से ख़रीदी है। तो ये इनकी स्पेशलिटेट है और ये यही लोग बहुत परफेक्ट बनाते हैं। मैं भी घर में बनाती हूँ लेकिन इतनी अच्छी नहीं मेरे से बनती। तो ये देखें जी, ये है वो शर्ट जो मैंने स्टिच करनी है। और गले का मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने ओवरलैप जो वी है फॉश नेट वो बनाना है। तो ये मैंने अब इसको वीडियो को बहुत शॉर्ट कर लेना है, क्योंकि जो जब मैं स्टिचिंग कर रही थी तो रिकॉर्डिंग करने वाला मेरे पास कोई नहीं था। बच्चे सारे बिज़ी थे अपनी अपनी, किसी ने कोई गेम लेके बैठा हुआ था तो किसी ने मोबाइल पकड़ा हुआ था। तो फिर मैंने ऐसे ही यानी बना स्टिच कर लिया, और वैसे भी मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप ही हो गया कि मैं इसको बनाते हुए भी आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन ये मैंने जब कटिंग की थी तो तब मैंने आप लोगों को थोड़ा सा सीन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। और ये देखें जी, ये गला मैंने ऐसे ये ओवरलैप जो वी गला है वो मैंने बना लिया है। तो इस टाइम मैं ये जो आप लोगों को दिखा रही हूँ ये कंप्लीट मेरी शर्ट जो है वो स्टिच होके तो रेडी हो गई थी। मुझे लग गए थे तकरीबन 2-2.5 घंटे। ये गला तो बहुत जल्दी बन जाता है, आसान था इसे बनाना, लेकिन बस थोड़ी नफासत या बार बार इस्त्री करना उठना, और बीच में 2 गेस्ट भी आ गए, साथ वाला हमारा हमसाया आ गया, उसका कोई पेपर वर्क था वो मैंने ही करना था। और जैसे मैंने वैसे प्लान किया था ना, घर वालों से सबसे मैंने कहा था कि अगर मैं अब ऊपर चली गई मशीन मैंने रख ली तो फिर मैंने नीचे नहीं आना, उतना ही मुझे आज बार बार उठना पड़ा है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी, और मुझे सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।